जो लोग मेरे चैनल खान नगरी को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर देकर उनके साथ वीडियो कॉल करूंगी। दोस्तों, अगर आप सच्ची कहानियां और सबक आमोज वाकयात पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं कि किस तरह मेरी बीवी प्रिया की 1 माह की ट्रेनिंग की वजह से घर में तन्हाई हो गई और फिर मेरी सास रेखा मेरे पास रहने आ गई। मेरा नाम राहल है। मेरी उम्र 21 साल है और कुछ अर्सा पहले ही मेरी शादी परिया से हुई थी। परिया एक सादा भूली भाली और अच्छी लड़की थी। शादी के वक्त जब मैं लड़की देखने गया तो मुझे लड़की की माँ रेखा बहुत खूबसूरत और परकशिश लगी। उनका अंदाज बात करने का बहुत नरम और प्यारा था। इनकी उम्र भले ही ज्यादा थी मगर देखने में वह 30 साल की लगती थी। इनका गोरा रंग, मुस्कुराहट और साड़ी का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। शादी के बाद पता चला कि मेरे ससुर नहीं है और मेरा साला बैरून मुल्क नौकरी करता है। परिया को एक बड़ी नौकरी का मौका मिला मगर उसके लिए उसे 1 माह के लिए लगता था ट्रेनिंग पर जाना था। कंपनी ने उसका रहने का बंदोबस्त कर दिया था। परिया ने मुझसे कहा कि घर का काम करने के लिए वह अपनी माँ रेखा को बुलाए, गीता की मेरी देखभाल हो सके। रेखा भी इस बात पर तैयार हो गई। पर यह ट्रेनिंग के लिए चली गई तो घर में सिर्फ मैं और मेरी सास रेखा रह गए। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी। मैं अपने कमरे में गया तो देखा रेखा पहले ही वहां सो चुकी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ दामाद? मैंने कहा, बाहर बहुत ठंड है और मुझे नींद नहीं आ रही। रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी। जब मैं बस्तर पर गया तो उन्होंने कहा, तुम अब भी कांप रहे हो, पास आओ, मैं तुम्हारी ठंड दूर कर दूंगी। रात गुजर गई। अगले दिन परिंग मुकम्मल कर ली। सुबह हम तीनों उसे स्टेशन छोड़ने गए। वापसी पर रेखा ने कहा, चलो बाजार से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाजार में उन्होंने हर सब्जी बड़े ख्याल से चीनी और मूल भाव किया। मुझे उनकी यह आदत बहुत पसंद आई। मैंने कहा, परिया तो ऐसे नहीं चलती। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह अभी छोटी है, उसे इन बातों की समझ नहीं। घर आकर मैंने कहा, आप अंदर वाले कमरे में सो जाएं, मैं हॉल में सो जाऊंगा। मगर रेखा ने कहा, नहीं, आप अपने कमरे में सोएं, मैं हॉल में सो जाऊंगी। आखिरकार मैं हॉल में सो गया। सुबह उठा तो रेखा पहले ही उठकर घर का काम कर रही थी। मैंने आतन प्रिया को गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया तो रेखा ने हंसते हुए कहा, दामद, मैं प्रिया नहीं हूं, मैं आपकी सास हूं। उन्होंने चाय बना रखी थी। पल्लू दस्त करते हुए मेरे पास आए और कहा, अब आपको नई आदत डालनी पड़ेगी। मैंने पूछा, कैसी आदत? उन्होंने खास मसाला वाली चाय बनाई थी जो बहुत मज़ेदार थी। मैंने तारीफ की तो वह खुश हो गई। हम दोनों बातें करते हुए हंस पड़े। मैं नहाने चला गया मगर तौलिया बाहर रह गया। मैंने आवाज लगाई तो रेखा बगैर कुछ कहे तौलिया दे गई। शाम को जब मैं आफत से लौटा तो देखा वह टीवी देख रही थी। मैंने कहा, लगता है आपने नहाया? नहीं। उन्होंने कहा, मैंने नहा लिया मगर साड़ी नहीं बदली। मुझे उनकी बातों से अच्छा लगा कि वह घर का माहौल खुशगवार बना रही थी। पर की चाय से भी उनकी चाय अलग जायका रखती थी। रात को हमने साथ खाना खाया और बातें की। रेखा ने बताया कि परित थी। रेखा ने मजीद बताया कि परिया ने कहा था कि राहुल नहाते वक्त तो लिया बाहर भूल जाता है। यह सुनकर हम दोनों हंस पड़े। रात को रेखा ने मुझे दूध का गिलास दिया। मैंने कहा, मुझे दूध की आदत नहीं, मगर वह इसरार करने लगे तो मैंने पी लिया। वो बस्तर के एक तरफ सो गए और मैं दूसरी तरफ। हमारे दरमियान काफी फासला था। रात को मुझे नींद आ गई मगर सुबह उठकर देखा कि रेखा अभी सो रही थी। वो नींद में बहुत खूबसूरत लग रही थी।
जब इनकी आंखें खुली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दामाद आप कब उठे? मैंने कहा, अभी अभी। उन्होंने कहा, रात मुझे बहुत ठंड लगी थी, मैंने आपको जगाने की कोशिश की मगर आप सो रहे थे। दिन भर मैं उनके बारे में सोचता रहा। रखा पर्या के जाने के बाद मुझसे बहुत खुलकर बात करने लगी थी। शाम को वह मेरे कमरे में आए और हंसते हुए कहा, आज ठंड में मुझे मत छोड़ देना। मैंने कंबल दिया तो उन्होंने ने कहा, अब तो घर में हम दोनों ही हैं, कौन देखने आएगा? रात को उन्होंने फिर दूध दिया। मैंने नहीं पिया और गिलास नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वह बाहर गई हैं। जब वह वापस आए तो मेरे करीब बैठ गए और कंबल खींच लिया। अचानक मैंने आंखें खोल दे तो देखा कि रखा का फोन पास रखा था और वह कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मैं हैरान हो गया और पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? रखा घबरा गई। मैंने फौरन फोन उठाया और देखा कि मेरी वीडियो बन रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि रात दूध में कुछ मिलाकर दिया गया था। मैंने फौरन वीडियो डिलीट कर दी। रखा ने कहा, मेरे फ़ोन में भी फॉइज़ है। इस वक्त मुझे पता चला कि परिया भी इस साजिश में शामिल है। रखा ने सारी बात बतानी शुरू कर दी। मैंने खामोशी से सुना और फौरन 112 पर कॉल कर दी। 10 मिनट में पुलिस घर पहुंच गई। रखा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैंने पुलिस को पूरी बात बताई। तब हकीकत सामने आई कि परिया और रखा असल में माँ बेटी नहीं बल्कि बहनें थी। यह दोनों एक गैंग का हिस्सा थी जो लड़कों से शादी करके उनकी वीडियोस बनाकर गला साफ करने की आवाज़, उनकी जायदाद हड़पने की कोशिश करती थी। मेरा निकाह एक मैरिज ब्यूरो के जरिए हुआ था। मैं वक्त रहते बच गया और बड़े नुकसान से महफूज रहा। यह कहानी सुनकर आप सबको सबक मिलना चाहिए कि शादी से पहले अच्छी तहकीक करें। अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें। जिंदगी में एहतियात बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी का दिल दिखाना या गलत बातों को फूंक देना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग